पड़ोसी मुल्क में चल रही साजिशों ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। एक तरफ ढाका की सड़कों पर फिलिस्तीन और पाकिस्तान के झंडे एक साथ लहराए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के कश्मीर को आजाद कराने के लिए जहरीले नारे लगाए जा रहे हैं। ये अब कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि ये भारत की सुरक्षा और साख पर सीधा हमला है। जिस बांग्लादेश को भारत ने अपने जवानों की शहादत देकर बनाया था, आज वही बांग्लादेश भारत की पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। भारत के ही एक ऐसे शख्स ने, जो राजनीति में भले ही प्रधानमंत्री मोदी का विरोधी हो, लेकिन देश की सुरक्षा के मुद्दे पर उसने एक ऐसा ब्लूप्रिंट सामने रख दिया है जिसे सुनकर ढाका से लेकर रावलपिंडी तक सन्नाटा पसर गया है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि त्रिपुरा के वो महाराजा हैं जिनकी एक ललकार पर पूरा नॉर्थ ईस्ट खड़ा हो जाता है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर दिल्ली इशारा कर दे तो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को सिर्फ 20 मिनट के अंदर बोरिया बिस्तर समेटकर वापस भेज दिया जाएगा। आखिर कौन है वो शख्स जिसने बांग्लादेश के टुकड़े करने का ऐलान कर दिया है? क्या है चटगांव को लेकर वो पुराना इतिहास जो अब बांग्लादेश के लिए काल बनने वाला है? और कैसे बिना सेना भेजे ही इस पड़ोसी को उसकी औकात याद दिलाई जा सकती है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिर मामला इतना गर्म क्यों है और खतरा कितना बड़ा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो अब खुलेआम सेवन सिस्टर्स यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने की धमकियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की बाढ़ आ गई है जहां भीड़ दिल्ली चलो और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे लगा रही है। हमारे दूतावासों पर हमले की कोशिशें हो रही हैं और वहां तैनात भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा खतरे में है। यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की राजनीति पर नजर रखते हैं तो आप इस नाम से वाकिफ होंगे। ये त्रिपुरा की टिपरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष हैं और त्रिपुरा के शाही परिवार के वारिस हैं। इनके पिता किरीट विक्रम माणिक्य त्रिपुरा के अंतिम शासक थे। माणिक्य वो शख्स हैं जो आमतौर पर बीजेपी की स्थानीय राजनीति के खिलाफ रहते हैं, आदिवासियों के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब बात देश की आई, जब बात तिरंगे की आई, तो इस महाराजा ने सारी राजनीतिक दुश्मनी को ताक पर रख दिया। उन्होंने साफ कहा है कि यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या उनकी अपनी पार्टी, सबको मिलकर बांग्लादेश को ऐसा सबक सिखाना होगा जो उनकी आने वाली नस्लें याद रखें। उन्होंने जो प्लान बताया है वो इतना सटीक है कि उसे सुनकर बांग्लादेशी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। पमाणिक्य ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है वो है चटगांव का। आपको बता दें कि चटगांव बांग्लादेश का वो हिस्सा है जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा है और जिसकी सीमाएं भारत के त्रिपुरा और मिजोरम से लगती हैं। इतिहास गवाह है कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था तब चटगांव की जनजातियों ने पाकिस्तान के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। वहां के चकमा, गारो और त्रिपुरी आदिवासियों ने भारतीय तिरंगा फहराया था और भारत में शामिल होने की गुहार लगाई थी। लेकिन उस वक्त की गलतियों के कारण यह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। माणिक्य ने उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उन्होंने याद दिलाया है कि कैसे बांग्लादेश की केयर टेकर सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने चीन में बैठकर भारत के चिकन नेक को काटने की बात की थी। यूनुस का कहना था कि अगर वो इस कॉरिडोर को काट दें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए महाराजा ने कहा है, अगर तुम हमारा चिकन नेक काटने की बात करोगे तो हम तुम्हारा पूरा चटगांव ही तुमसे अलग कर देंगे। ये कोई हवाई बात नहीं है। चटगांव में आज भी वो आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो बांग्लादेशी सरकार के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं। वहां आए दिन बौद्ध मठों को तोड़ा जाता है और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता है। माणिक्य का कहना है कि अगर भारत सरकार थोड़ा सा भी रणनीतिक समर्थन दे दे तो चटगांव को बांग्लादेश से टूटकर अलग होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और अगर चटगांव गया तो बांग्लादेश के पास न तो कोई बड़ा बंदरगाह बचेगा और न ही उसकी अर्थव्यवस्था जिंदा रह पाएगी। लेकिन माणिक्य का गुस्सा सिर्फ जमीन के टुकड़ों तक सीमित नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश के उन लोगों की भी पोल खोल दी है जो भारत का खाते हैं और भारत को ही आंखें दिखाते हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, बांग्लादेश से हजारों लोग हर साल इलाज कराने भारत आते हैं। हमारे अस्पतालों में उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है।
उनके बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ गालियां। माणिक्य ने भारत सरकार से सीधा सवाल पूछा है, आखिर हम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? उनका सुझाव एकदम स्पष्ट है, वीजा बंद करो। जी हां, उन्होंने मांग की है कि बांग्लादेशियों का मेडिकल स्टूडेंट और टूरिस्ट वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। जिस दिन भारत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, उस दिन ढाका के इन अमीरों को अपनी हैसियत समझ आ जाएगी। जब अपनी बीमारियों के इलाज के लिए वो तड़पेंगे और दुनिया का कोई देश उन्हें वो सस्ता इलाज नहीं देगा जो भारत देता है, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अब बात उस अल्टीमेटम की जिसने बांग्लादेशी हाई कमीशन की नींद उड़ा दी है। अगरतल्ला में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर जिस तरह की बदतमीजी हुई, उस पर महाराजा ने खुलेआम कहा, अगर मुझे सिर्फ 60 मिनट की छूट दे दी जाए तो मैं अगरतल्ला में बैठे हाई कमिश्नर को 20 मिनट के अंदर ढाका वापस भेज दूंगा। अब देखना यह है कि क्या दिल्ली इस महाराजा की ललकार को सुनती है? क्या भारत चटगांव के उस पुराने इतिहास को दोहराने के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।